हम इस पे आते हैं कि अभी कई नेशनलिस्ट फिल्में आ रही हैं, अभी ही इसका विरोध चल रहा है, जैसे ये जो उदयपुर फाइल्स का कन्हैयालाल टेलर के ऊपर जो बनी है फिल्म, उसका विरोध चल रहा है। पैरेलली आपने देखा होगा कि अभी एक फिल्म इसकी आ रही है रणवीर सिंह की, वो धुरंधर जो है वो अननोन गनमैन्स के ऊपर है। वैसा ट्रेलर बहुत लंबे समय के बाद दिखा है। बहुत बढ़िया ट्रेलर निकाला, जैसे मतलब चाहे साउंड के बीट्स पे काटा हो या जिस तरह से स्टाइलाइज करके दिखाया गया इन लोग, वो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है जो कितना पंजाबी। तो इसका डायरेक्टर एक्चुअली अच्छा है, राइटिंग भी उसी ने की है। पुलकित त्यागी है ना डायरेक्टर। हाँ पूरे नाम पुलकित अजय धर, ये यामी गौतम के पति ने। पुलकित पूरा त्यागी नहीं है, उसमें कुछ और। अरे यामी गौतम का पति है भाई, आशीष धर तो डायरेक्टर है। आदित्य धर वो उसका राइटर है, मतलब वही। पुलकित पूरा त्यागी नहीं है, उसके बीच में कुछ और भी है। नहीं, मैंने कहा हमारे वाले पुलकित त्यागी से मैच नहीं कर रहा है। नहीं, एक लड़का त्यागी भी आया डायरेक्शन में। अच्छा, अरे नहीं, अच्छा वो मालिक वाला पुलकित त्यागी। इसका राहुल गांधी है उसमें। अच्छा, हाँ, प्रोड्यूसर राहुल गांधी है। अरे वाह, क्या नाम रखा है, किसी ने नाम रखा बताया, बहुत सोच के रखा होगा। तो उसकी तो उरी है, गांधी तो है ही, हम राहुल रख देते हैं। उसकी तो उरी है, 370 है। उरी और 370 दोनों इसने यामी गौतम के पति ने बनाई है, दोनों अच्छी बनाई है। वो भी आ रही है। फिर पैरेलली अभी सलमान खान की फिल्म आ रही है गलवान, उसने भी ये टॉपिक ले लिया, बताओ। तो ये जो नेशनलिस्ट फिल्में अचानक से फिर से बढ़ गई हैं और बड़े स्केल वाली बढ़ गई। धुरंधर तो बड़े स्केल की लग रही है, फिर ये भी बड़े स्केल की, ये उदयपुर फाइल्स बड़े स्केल की नहीं है पर बहुत तगड़ा टॉपिक उठा लिया। अच्छा विषय है, मुझे लग रहा है कि इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, और जो एक्टर है भाई वो तो खैर वो तो लेजेंड है भैया, क्लास ही अलग है। कौन है? विजय राज। अरे विजय राज की बात, विजय राज मेरा कॉलेज था, ये बाद में करते हैं। मेरा कॉलेज था, मेरे कॉलेज के बाहर वो हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग चल रही थी, कुछ तो भी चल रहा था वहां पे। तो ये नहीं, कोई तो भी फिल्म थी, पता नहीं कौन सी थी, तो लफंगे तो नहीं थी, पता नहीं कोई भी फिल्म थी। तो नाना पाटेकर और ये थे इसमें, विजय राज थे, ठीक है। तो अब विजय राज वहां पे बैठा हुआ था, होटल कॉलेज के बगल में एक ढाबा था, वहां पे बैठा हुआ था ढाबे पे, और कॉलेज में लग गई लड़ाई। दो लड़कों के बीच में आपस में जूते बज गए वहीं पे। उसके लड़के आ गए, उसके भी लड़के आ गए, 20-25 लड़के आपस में धुन रहे हैं। एक का थप्पड़ लग गया। अच्छा, इसके फिर भाई जो कूटे हैं ना वो, अच्छा, लड़के जो कूटे हैं उसके बाद इसके बाउंसर होंगे। तो भाई बहुत गजब कूटे फिर वो लड़के। ये दोनों तो उस मूवी में एक साथ थे, वेलकम में शायद। कोई तो भी फिल्म थी का पता नहीं मुझे। कोई तो भी फिल्म थी जिसमें साथ थे, अब जो भी था, मतलब ये था विजय राज। इसके साथ ही साथ हमें ना बात करनी चाहिए जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की। अब क्या है, सुरेश गोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, झंडा सर ने काटा भाई, केरल के अंदर किला फतेह कर लिया, मंत्री बना दिया उनको। वही व्यक्ति एक फिल्म लेकर के आ रहा है जिसमें एक लड़की का नाम होता है जानकी, जिसका होता है रेप। वहां फिर सुनवाई होती है और उससे पूछा जाता है, अच्छा कितने लड़कों के साथ में सेक्स कर चुकी हो, तुमने ड्रग्स भी लिया है, अच्छा तुम कोई टॉयज भी इस्तेमाल करती हो, इस तरीके के। अब तो पहले उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसकी पूरी सुनवाई चल रही होती है। सुनवाई के बाद क्या होता है, एक मुसलमान होता है और एक ईसाई होता है, और ये दोनों के दोनों मिलकर के पकड़ के लाते हैं एक हिंदू को लास्ट में, और वो होता है मेन रेपिस्ट। अभी एम पुराण के ऊपर हम बात कर रहे थे, क्या होता है, एक मुसलमान होता है और एक ईसाई होता है, और सामने होता है ये अपना बजरंगी नाम होता है, बाद में तो बदला गया उसका नाम, और ये था अपना ये अभिमन्यु सिंह, उसने उसकी एक्टिंग कर रखी है। केरल के अंदर जो फिल्में बन रही हैं उसमें कौन है, उसमें भी तो वो क्या नाम उसका, मोहनलाल वो है, और पृथ्वीराज सुकुमारन है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सब के सब लोग केरल के ऊपर जो फिल्म बनी थी ना केरला स्टोरी, तो उसमें दिखाया गया था कि भाई केरल में ऐसा चल रहा है। अब उन्हें क्या दिखाना दूसरी तरफ उल्टा, और उसको काउंटर करने का काम कौन कर रहा है, बीजेपी का व्यक्ति। और जब उसको टक्कर दी गई, जिन लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, उनके सामने मंत्री महोदय ये कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर है, हम इसको निकलवा ही लेंगे। और बहुत माइनर से कट के साथ में वो फिल्म आ रही है, रिलीज हो रही है। अच्छा अब पैरेलली इसके चलो कन्हैयालाल
की जो फिल्म आ रही है उस पे एक में सुनवाई होगी है कि फिल्म चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट ने कह दिया है, उसमें मदनी ने ट्वीट करके बताया है कि पहली बात इसमें सारे कट्स लगेंगे। देखो इसने रोक दिया, अब ये क्या करते हैं, एक साथ कई जगह फाइल किया हुआ है। तो फिर ये है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो होगा ना वो सबको सुपरसीड करेगा, ये सिंपल है। दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियरिटी बाकी सारे हाई कोर्ट्स को सुपरसीड करती है, बट सुप्रीम कोर्ट ने यदि बोल दिया कि इसका देखते हैं ना कि वहाँ होता क्या तो वैसे ही होगा। लेकिन वो कह रहा है कि हम पहले इसको फिल्म को देखेंगे, मदनी कह रहा है पहले हम देखेंगे। तुम्हारी क्या औकात है, तुम कौन हो? हम देखेंगे तब रिलीज होगी। अब भाई उसमें क्या है कि अब तो ये ट्वीट चल रहे हैं, मुसलमान नाम होने के नाते पीट दिया, उर्दू वर्ड मुंह से निकल जाएगा तो पीट दिया। भाई उसमें अगर हत्यारों के नाम मुसलमानों के हैं तो तुम तो कह दोगे कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इससे तो फिर जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द तो बनता ही कन्हैयालाल तेली की गर्दन काटने से है। भाई उससे तो बनता है, उसको शह देने से, उन कातिलों को शह देने से बनता है, उनको जुडिशरी सपोर्ट ऐड कर देने से उनको बनता है, उनको पैसे देने से बनता है कि भाई कन्हैयालाल कोई गर्दन उतारेगा तो 1 करोड़ रुपए हम देंगे। आज उनके केस कौन लड़ रहा है? मुसलमानों की संस्थाएं लड़ रही हैं सब केस। सही बात। फिल्म बनाने की बात की, वो अमित जानी करके है इसका प्रोड्यूसर, वो है। अब फिल्म जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि मुझे ट्रेलर उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब ये राइट विंग के जितने भी इस तरह के नैरेटिव बेस्ड फिल्में आती हैं उसका एक फ्लॉ होता है कि उसमें क्रिएटिवली और टेक्निकली आपको उतना जो है ब्रिलियंस नहीं दिखेगा। सही बात। उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें गार्निशिंग की तरह डाल दी गई जो व्हाट्सएप पे चलती है, सोशल मीडिया पे चलती है, वो एक कोहेसिव स्टोरी फॉलो नहीं कर रही। बिल्कुल। अब हो सकता है उसके पीछे डायरेक्टर का विजन रहा हो कि थोड़ा सा ड्रामेटिक लिबर्टी ली जाए और ये सारे इश्यूज भी इससे जुड़े हुए हैं तो उसको वहां पे लाया जाए। उसको किस तरह से रखा गया है मुझे ये देखना, वो मैं फिल्म देखने के बाद, इसीलिए मैंने ट्रेलर के बारे में कहीं लिखा नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप लिखिए बोलिए। अब थोड़ा सा वो हो जाता है, वो कैच 22 टाइप का कि साला विचारधारा की फिल्म है, हमें इंडोर्स तो करना चाहिए। दूसरा है कि उतनी अच्छी बनी नहीं है तो बनी नहीं है तो फिर उसको, हाँ ऐसी पर बहुत सारी पिक्चरें बन चुकी हैं अब। मतलब मेरे को कई बार ना ऐसा लगता है कि आप इन विषयों के ऊपर जब फिल्में बना देते हो तो इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो आपने लूज कर दी। अजमेर पे देखो ना 3 फिल्में आई, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। दिल्ली दंगे तो कितनी खराब फिल्म तुमने बनाई, वो आई थी पता भी नहीं है। नहीं अजमेर की एक तो मेरे को सुना दो, उसके बाद 3 फिल्में आई और गई, समझ रहे? दिल्ली दंगे वाली देखी वो? अच्छा वो हम 2 हमारे 12 उनका क्या हुआ, वो कहाँ है? इसी टाइप का सब जो है वो आता है जाता है या बन के रह जाता है। नहीं, अगर मान लो कि उसमें होगा कुछ ऐसा तो कोई भी बता देगा कि भाई फिल्म तो बहुत अच्छी है। और मुझे तो लगा कि ये अब उदयपुर फाइल्स वाली पे ना मुझे लग रहा था कि ये लोग इसी तरह से इग्नोर करेंगे। अजमेर वाले पे भी कोई चैटर नहीं हुआ। उदयपुर फाइल्स पे पता नहीं क्यों ये लोग सारे लग गए हैं, तो हो सकता है उसके कारण उसको ट्रैक्शन मिले। कई अच्छी फिल्में ऐसी हुई हैं जिनको कंट्रोवर्सी नहीं होने के कारण दब गई, वो दब गई। ठीक है, इसमें ये एक पॉजिटिव चीज है, बट डिपेंड करता है कि इतने छोटे प्रोड्यूसर को कितने स्क्रीन्स मिलते हैं। वही बात है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसमें भी जब थ्रेट दिया जाए कि हम आग लगा देंगे, कोर्ट तो कह दे प्रदर्शन कर दो, सिनेमा हॉल थोड़े प्रदर्शन कर देगा उसमें। बोला नहीं भाई हमारा तो, अरे उनका तो छोड़ो तुम, अभी भीम आर्मी के लोगों ने क्या करा दे कि यार सिनेमा में जाके, अब भीम वालों का क्या प्रॉब्लम है भाई? और जब वो जो व्यक्ति मरा है, वो जो व्यक्ति मरा है उसका समाज जाके पूछ लो एक बार कौन है वो। नाम में कन्हैयालाल तेली है वो। अब मोदी जी की कास्ट का है, मोदी जी की कास्ट का है ना भाई। तो अभी इससे हटके भाई गलवान आ रही है सलमान खान की, उधर से धुरंधर आ रही है, इधर से 1-2 फिल्में और इसी बड़े स्ट्रेचर की आ रही हैं। तो अचानक से जो बड़ी बड़ी फिल्में, और सलमान खान गलवान कर रहा है, इसके ऊपर तो बोलना बनता है। करना तो अक्षय कुमार को चाहिए था, उसका पहला राइट तो उसका था। हाँ अभी मॉडर्न मनोज कुमार वही है। तो ये सलमान का तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी मानता हूँ मैं इस चीज को, बिकॉज अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो सीज फायर पे नाच रहा था ना, उसने पहलगाम पे एक शब्द बोला ना, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब एक शब्द बोला। जैसे ही सीज फायर हुआ, थैंक गॉड सीज फायर, थैंक गॉड सीज फायर, जैसे उसके बाप बैठे थे वहां पर, वो बच गए।
तो ये इसने तो दर्शक तो बच गया। इसने ट्वीट तो उस पे भी लिखा था टाइगर मेमन को जब हाँ लिखा था। और इसके कई बयान हैं 2005 से लेकर 2010 के बीच में कई बयान हैं जहां पर पाकिस्तानी जो ये आ रहे थे आतंकवादी भारत के अंदर, जब भी उन्होंने अटैक किया है उसके बाद पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का एक शिकार विक्टिम है, शिकार है, इस टाइप के इसके बयान हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बयान है। इसने ये कहा था कि जब भारत में कोई अटैक होता है तो हम पाकिस्तान पे ब्लेम कर देते हैं, जब पाकिस्तान में कोई इस तरीके का हमला होता है क्या वो भारत को ब्लेम करते हैं? ये बोला इसने, ये बोला पाकिस्तानी ही तो करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो अभी देख लो ना, वो कौन लड़का था अरिजीत सिंह, जब उसके साथ पंगा हुआ था, उसका गवाया गाना था उस फिल्म में जो इसकी पहलवान वाली फिल्म थी सुल्तान, उसको हटवा के पाकिस्तानी सिंगर को लेके आया है भाई। हैंगओवर सोनू निगम ने गाया था, हैंगओवर खुद गा दिया वो इसने। बताओ सोनू निगम को हटा के इतना ऑडेसिटी कहाँ से आ गई कि हैंगओवर सोनू निगम हटा के गा दिया। अब ये क्या है ना, ये जो एक अब ये गालवान जो है वो चीन के ऊपर है, तो चीन के ऊपर तो फिल्म बना लेगा, लेकिन आज तक पाकिस्तान के साथ लगती हुई जो भी फिल्म बनाई है, चाहे वो इसकी बजरंगी भाईजान हो, उसमें पाकिस्तानी को कैसा दिखाया गया है ना, कि बड़े हेल्पफुल लोग हैं, पुलिस प्रशासन, अपने देश, अपनी सरकार, सबके खिलाफ जाकर एक हिंदुस्तानी को बचाने के लिए, ठीक है। दूसरा आपने ये देख लो इसकी टाइगर सीरीज की फिल्में जो भी हैं, उसमें ISI वाले रॉ की इसकी सलमान की मदद कर रहे हैं, एक एक्स रॉ का ऑफिसर जो है उसको पकड़ने के लिए, जो कि देश के खिलाफ जा रहा है, भारत के खिलाफ जा रहा है। ISI भारत को बचाने का ऑपरेशन कर रही है। एक सेकंड आपको मैं रोकूं, चारों खान को ले लो आप। देखो ISI की पाकिस्तान की सरकार कौन है बताओ? अच्छा, सैफ भी है भाई। सैफ उसको तो बड़ा नहीं है ना। सैफ को इनके साथ मत जोड़िए, वो तो जोड़ूंगा मैं, सुनो ना अभी आप। ISI की सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए, वहां की फौज की इमेज अच्छी बनाने के लिए, वहां की जनता की इमेज अच्छी बनाने के लिए सैफ ने सबसे पहले शुरुआत की थी फैंटम से। ये इंडियन होता है, कैटरीना पाकिस्तानी होती है, मिलकर के ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। उसमें पाकिस्तान देखी नहीं आपने फैंटम? नहीं, पर इन्होंने सालों ने क्या कर रखा है मुझे समझ में नहीं आता। सुनो, उसके बाद आता आमिर खान, फना देख लो आप उसकी, पाकिस्तानी को हीरो बना दिया। अब शाहरुख खान पठान में देख लो आप कि पाकिस्तानी एजेंट होती है, ये इंडियन होता है। टाइगर में दोनों तीनों जितने पार्ट आए हैं, सब में ये हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। क्या कर रहे हैं सारे मिलके? ये सारा का सारा जो दाऊद वाला शाहरुख तो ये भी कह देगा कि वीर ने ज़ारा को भी तो पटाया था। नहीं, वो तो होने दो, उससे पहले तो तारा भाई ले आए थे भाई। सरफरोश में पहले गए थे नसीरुद्दीन शाह भी आमिर खान के द्वारा। नहीं, पर जारा से पहले तो तारा भाई उठा लाए थे ना सकीना को, इसलिए वो तो कट गया वही का सनी देओल। अच्छा, वो कट गया वही का वही। और दूसरा देखो ना, अनी इसलिए कट गया क्योंकि गदर 2 में उसका बेटा भी उठा लाया ना। अच्छा, तो हम एडवांस में। और ये जो है चारों खान ने पाकिस्तान की छवि अच्छी बनाने के लिए हर एक काम किया है। और इनका जो बैकग्राउंड है ना सबका, आप देखोगे कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ा हो। जैसे अब सलमान का, इसके जो दादा जान के भी शायद दादा जान वो आए हैं वहाँ से, स्वात वैली से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ से माइग्रेटेड हैं। ये कोई एक पठानों की कोई वो होती है, एक कबीला होता है, उसमें से ये लोग निकले हुए हैं, इंदौर में आके ये रहे हैं। इसके जो दादा थे सलमान के, वो अपना होलकर जो थे उनके वहाँ पर DIG थे, DIG के रैंक पे उस टाइम। और उसके बाद ये उसके बाद की स्टोरी तो हम सब जानते ही हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है। एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है ना वो रहता है। शाहरुख पेशावर से है बैकग्राउंड। ये क्या नाम है इसका, नसरुद्दीन शाह का तो पता ही होगा। ये जाफिशां खान जो था वो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर से भाग के आया था यहाँ पर। पहले उसने अपने वहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, उसमें अफगानिस्तान को धोखा देते हुए यहाँ आया था, लेकिन वो अंग्रेज हार गए थे तो यहाँ पर आ गया था। उसके बाद 1857 में जो हुआ है उसमें उसने इंफॉर्मेशन लीक की और अंग्रेजों के साथ होके भारत के खिलाफ लड़ा है वो। तो ये तो इनका बैकग्राउंड है। क्या एक्सपेक्टेशन रखो? अभी नसरुद्दीन शाह की सारी स्टेटमेंट्स देख लो ना इस टाइम। मेरा तो दम घुट रहा है, साला मर जाना फिर। चला जा, दम घुट रहा है, चला जा। हाँ, कौन रोक रहा है भाई? कौन रोक रहा है? तेरे पास पैसे की कमी नहीं, तेरे पास किस चीज की कमी है? निकल यहाँ से भाई। और क्या।